केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। गडकरी ने कहा कि कोरोना वायरस से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बाजार में और नकदी डालने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को 20 लाख करोड़ रुपए मुहैया कराने चाहिए, जबकि 10 लाख करोड़ रुपए सरकारी निजी साझेदारी के निवेश से आ सकते हैं। सड़क परिवहन, राजमार्ग और सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योग मंत्री गडकरी ने कहा कि इससे केंद्र सरकार की तरफ से घोषित 20 लाख करोड़ के पैकेज समेत 50 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी बाजार में आ जाएगी, जिससे अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 की वजह से पड़े विपरीत असर का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात बेहद गंभीर हैं और पूरी दुनिया मुश्किलों का सामना कर रही है। गडकरी ने कहा कि संकट के मुकाबले के लिए अमेरिका ने $2 ट्रिलियन के पैकेज की घोषणा की है, जबकि जापान ने अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 12% के बराबर पैकेज की घोषणा की है और पीएम मोदी ने जिस पैकेज का ऐलान किया है वो जीडीपी के 10% के बराबर है। और अर्थशास्त्री अमन अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं इस विषय पर ज़्यादा बात के लिए, गडकरी की इस मांग पर। अमन जी, गडकरी जी ने जो कहा है कि कम से कम जो पैसा है बड़ी तादाद में बाजार में नकदी डालने की ज़रूरत बताई है उन्होंने, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, जो अभी घोषणाएं की हैं जिसमें 20 लाख करोड़ की बात की गई है, जो 10% है जीडीपी का, पहली बात तो उसको धरा पे उतारा जाए, सरकार उतारे और उसको लागू करे। हमने टेस्टिंग के लिए काफी सारे बैंकों में कल कॉल किया और उन्होंने कहा अभी तक उनके पास जो है इंस्ट्रक्शन ही नहीं आई आरबीआई से कि जो है इस टाइप का कोई लोन दिया जाए। और उल्टा मैनेजर्स, जो बैंक मैनेजर्स हैं, वो कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया तो क्या हुआ, इससे थोड़ी हम लोग लोन देना शुरू कर देंगे। अगर ये एटीट्यूड रहेगा बैंक मैनेजर्स का और बैंक के अधिकारियों का, तो कैसे जो है धरा ठीक चलेगी। चाहे 20 की जगह 50 कर दीजिए, 50 की 100 करोड़ लाख करोड़ कर दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ना है। अगर मार्केट में पैसा ही नहीं आएगा, और ये पहले भी मैं आपके चैनल पे भी और चैनल्स पे कह चुका हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी मेकिंग में हिंदुस्तान बहुत अच्छा है। जो ये 20 लाख करोड़ निर्धारित किए कि बड़े अच्छे किए हैं, इसका सक्सेस यही देखने पे मिलेगा कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है या नहीं किया जाता है। अगर जो चीज रिलीफ की बात की जा रही है, अगर वो आम आदमी तक पहुंचेगी नहीं, एमएसएमई तक पहुंचेगी नहीं, तो आगे कारोबारी और जो चलाने वाले हैं, चाहे आप हो, मैं हो, चाहे होम लोन हो, कुछ और हो, वो कैसे आगे काम करेंगे इसके ऊपर। तो सरकार का इस समय फोकस इस पे होना चाहिए और गडकरी जी का भी फोकस इस पे होना चाहिए कि वो इसको देखें कि किस तरीके तक जो रिलीफ पैकेज अभी तक अनाउंस किया है उसको लागू किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। चाहे वो बैंक हो, चाहे वो स्टेट अधिकारी हो, वो उसको इम्प्लीमेंट करे। अब आपको पता है लॉकडाउन को 3 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने कह दिया पार्शली किया जाए। अभी भी रिसेंटली कह दिया प्रधानमंत्री जी के और होम मिनिस्ट्री के हिसाब से कि 33% किया जाए। पर जो बॉर्डर है, चाहे वो दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर हो, नोएडा का बॉर्डर हो और बॉर्डर हो, उनको हर दूसरे दिन तो सील कर दिया जाता है। तो आदमी काम करेगा या बॉर्डर पे बैठा हुआ लोगों की तानाशाही सुनेगा? बिल्कुल। और ये जो बात आपने कही है इम्प्लीमेंटेशन की, ये तो 20 लाख करोड़ शायद नगद की बात जब कह रहे हैं गडकरी, तो वो इस बात को मान रहे हैं कि जो पैकेज घोषित हुआ है दरअसल उसमें नगद का जो अंश है वो बहुत कम है। और ऐसा कहा गया था पिछले दिनों की दरअसल तमाम योजनाओं में पहले भी उसमें शामिल है और 2 लाख करोड़ ही दरअसल आना है और नगद जब तक नहीं आएगा तब तक तो बात बनेगी नहीं। सड़क का जो पूरा निर्माण है उसमें गडकरी का पूरा रोल है और इसलिए शायद इस संकट को ज्यादा गंभीरता से वो समझ रहे हैं। अमन जी, जहां तक सड़क का या ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है, वहां पे आजकल हिंदुस्तान में हम पीपीपी मॉडल के थ्रू चल रहे हैं, जिसमें 3 ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक बाहर का इन्वेस्टर निवेशक होता है, या तो टेक्नोलॉजी देता है या पैसा लाता है। एक हिंदुस्तान में सरकार होती है और एक लोकल बॉडी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इम्प्लीमेंट करती है। तीनों ऑर्गेनाइजेशंस कोई रेगुलेटरी प्रूडेंस देती है, कोई पैसा देती है, कोई कुछ करती है। तीनों का मिलाप करके आजकल प्रोजेक्ट ले डाउन किए जाते हैं। तो उसके माध्यम से गडकरी साहब तो बहुत कह रहे थे कि बहुत पैसा इकट्ठा किया था, अब उसको निवेश करने की बात है। और बाकी देशों में से भी, जापान अभी भी कुछ दिन पहले आया था कि जो निर्माण की बात हो रही थी, गंगा के ऊपर निर्माण की बात हो रही थी और निर्माणों की बात हो रही थी, उन्होंने तो जापान ने कहा कि जी लॉकडाउन को थोड़ा ईज किया जाए ताकि हम लोग अपना काम शुरू कर सकें। तो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करने को तैयार है, पैसा निवेश करने को तैयार है। बहुत शुक्रिया आपका अमन जी। हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता शैलेश नितिन।
शैलेश जी, ये जो पूरी बात आई है गडकरी की ओर से, केंद्रीय मंत्री हैं, वो खुद कह रहे हैं कि पैसा डालने की जरूरत है। वो मान रहे हैं कि नकद पैसा नहीं है हमारी अर्थव्यवस्था में। कैसे देखते हैं इसको आप? शैलेश जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? तो नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री, उन्होंने मांग की है कि 20 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा और भी जोड़ा जाए और करीब 50 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत है पूरे हमारी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए। वो चाहते हैं कि नकदी बाजार में आए, पूरी तरीके से जो नकदी है वो आनी चाहिए। राज्य सरकारों को 20 लाख करोड़ रुपए मुहैया कराना चाहिए, जबकि 10 लाख करोड़ रुपए सरकारी निजी साझेदारी से निवेश हो सकता है, ऐसा नितिन गडकरी का मानना है। वो चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था में नकदी आ जाए ताकि इसमें गति आए, क्योंकि बिना नकदी के सिर्फ हवाई योजनाओं से शायद गति नहीं आ पाएगी। केंद्रीय मंत्री ने ये शब्द नहीं कहे हैं, लेकिन जो पूरा आशय है वो यही है कि 20 लाख करोड़ पैकेज की घोषणा के बावजूद अर्थव्यवस्था में गति आती दिख नहीं रही है, क्योंकि नकदी का सवाल एक बड़ा सवाल बना हुआ है।